हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस अपने लेक्चर 3 में बात किया था एनिमल किंगडम के अंतर्गत बॉडी प्लान की, और उसके बाद मैंने सेगमेंटेशन के बारे में आपको बताया था, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की थी। इसके अलावा आउटलाइन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल का जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन जो दो रूपों में आपने देखा था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के रूप में, किस प्रकार से था वो भी मैंने नोट्स में आपको दिया था। आज हम लोग बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ की। बेटा, फाइलम प्रोटोजोआ, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा के रूप में भी हमने रखा है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम इन इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स where one-celled body perform all the biological activities like multicellular animals. So they are termed as acellular organisms proposed by Dobel. They are word-wise cosmopolitan, microscopic, mostly aquatic, free-living or parasitically solitary or colonial. These some serious diseases. They have varying body shape and are mostly asymmetrical. तो बेटा, ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसको किंगडम प्रोटिस्टा के रूप में मैंने रखा है, और ये पूरे एनिमल किंगडम का थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें मुख्य रूप से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऐसे एनिमल्स आते हैं जो मुख्य रूप से पैरासिटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। कुछ ऐसे जो फ्री लिविंग प्रोटोजोअन्स हैं जैसे अमीबा, जबकि अगर पैरासिटिक हम देखें प्रोटोजोअन्स को तो एंट अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ये सब पैरासिटिकली होते हैं और वेरियस टाइप के डिसीज काज्ड करते हैं। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। Their protoplasm is uninucleated or multinucleated, so nuclear dimorphism. इनका जो बेटा बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के आधार पे है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि इनका जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के आधार पे है, अर्थात जो प्रोटोजोअन्स हैं वो मुख्य रूप से इसमें इंक्लूड हैं। और इस प्रोटोजोअन्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जिसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है, जबकि बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जिनमें एक से अधिक भी न्यूक्लियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। सम आर नेक्ड, हैव बॉडी बाउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन और ए फर्म पेल्किल। इन फ्यू ग्रुप्स प्रोटोजोआ सिलिका सेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन इज फाउंड। तो आपने देखा है कि ये मुख्य रूप से कैसे हैं, ये पेल्किल के द्वारा कवर्ड हैं। इसमें मुख्य रूप से चारों तरफ पेल्किल पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ के जिसमें सिलिका की सेल्स होती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर भी होता है, और इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो इसी का बना होता है। जैसे अगर हम बात करें, मुख्य रूप से रेडियोलेरियन ग्रुप्स है एक, जो सिलिका के रूप में स्थिरित रहता है, लेयर्ड रहता है। अगर इसमें हम बात करें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की, तो द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। अब फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया किस में होता है बेटा? अमीबा में होता है और एंट अमीबा में होता है। विप लाइक फ्लैजला, ये युगलिना में होता है। हेरी लाइक सीलिया पैरामीशियम में होती है। और कुछ अब्सेंट इन स्पोरोजोअन पैरासाइट, इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अब्सेंट होते हैं, जिनमें प्लाज्मोडियम को आपने रखा है, इसमें किसी प्रकार के कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोअन्स आर मेनली होलोजोइक, जिनमें अमीबा को रखा गया है, मिक्सोट्रोपिक यूलिना को रखा गया है, पैरासिटिक प्लाज्मोडियम को रखा गया है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, टेक्स प्लेस बाय फूड वैक्यूल। इसमें जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो इंट्रासेलुलर के रूप में है और फूड वैक्यूल के रूप में इसमें डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो रही है। फूड वैक्यूल है जो फूड को कलेक्ट कर रहा है।
रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। इसमें जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो बॉडी सरफेस से होती है। सम एक्सक्रीशन में अकर्स थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो आस्मो रेगुलेशन का काम करती है, अर्थात जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। नाइट्रोजिनस वेस्ट इज अमोनिया। इसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो NH3 है अमोनिया के फॉर्म में। सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाय द प्रोसेस नोन एज आस्मो रेगुलेशन। तो बहुत सारे एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो प्रोटोजोअन्स इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा उसको एलिमिनेट करती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आस्मो रेगुलेशन। इसमें प्रोटोजोअन्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के द्वारा, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना, इसमें बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। सेकंड होता है मल्टीपल फिशन, जिसमें प्लाज्मोडियम को रखा गया है। और थर्ड होती है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, सेसाइल प्रोटोजोअन्स को रखा गया है, बडिंग की प्रोसेस भी इसमें होती है। तो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग, ये तीनों ही प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं बेटा। जबकि जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें मुख्य रूप से सिनगैमी होती है जो कि प्लाज्मोडियम में हो रही है, और कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है जो कि पैरामीशियम में हो रही है। तो आप देख रहे हो कि इसमें मैंने इस नोट्स में जो आपको सेंड किया है इसमें 2-3 डायग्राम भी बने हुए हैं। पहला होता है एंट अमीबा हिस्टोलिट का। आपको पता है कि एंट अमीबा जो हिस्टोलिट का है वो अमीबिक डिसेंट्री कास्ट करता है। ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, फ्री लिविंग नहीं होता, और ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसको वो डिके कर देता है और ब्लड कैपिलरीज को भी वो इन्फेक्टेड करता है, जिससे जब दस्त होते हैं पेशेंट को तो उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है, और उस डिसीज़ को कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री या अमीबॉयसिस। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका को आप देखो, बाहर जो आप देख रहे हो इसमें एक्टोप्लाज्म मुख्य रूप से बाहरी स्तर पाया जा रहा है। पेल्किल के द्वारा पूरा स्तर कवर्ड है। अंदर का जो भाग है प्रोटोप्लाज्म का एंडोप्लाज्म है, और बाहरी जो प्रोटोप्लाज्म का भाग है वो एक्टोप्लाज्म है। ऊपर की ओर ब्लंट सीडोपोडिया निकला हुआ है, फूड वैक्यूल्स लगे हैं और न्यूक्लियस है। इसके अलावा अगर हम अमीबा प्रोटियस की बात करें तो ये एक फ्री लिविंग है, और आपको पता है कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। इसमें आप देख रहे हो कि पूरी बॉडी पेल्किल के द्वारा घिरी हुई है, मुख्य रूप से फूड वैक्यूल पाए जा रहे हैं, और इसका भी प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइड है, आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगा हुआ है जिसके द्वारा आस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस हो रही है। न्यूक्लियस है, और जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीडोपोडिया के रूप में बेटा पाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस को देख रहे हैं। ये एक डिसीज कास्ट करता है स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज़ है इसी ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होती है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। और इसका जो मीडियम होता है, वेक्टर होता है, वो एक फ्लाई होती है बेटा, इसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है ग्लोसिना पाल्पेलिस। तो ये ग्लोसिना पाल्पेलिस इस प्रोटोजोन्स को लेकर आती है और इन्फेक्शन कास्ट करती है। तो इसके कारण क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो ये भी अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसकी भी जो बाहरी लेयर है वो पेल्किल के द्वारा कवर्ड है, बाद में लंबा फ्लैजेलम निकला हुआ है। प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में इसमें भी डिवाइड है, आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस लगा हुआ है, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, और जो फ्लैजला जहाँ से ओरिजिन है फ्लैजला की उसको बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल। तो बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट से फ्लैजला भी निकले हुए हैं, न्यूक्लियस बीच में पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो फाइलम प्रोटोजोआ है, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा के रूप में भी हमने रखा है, इसके मैंने आज आपसे बात किया है इस लेक्चर 4 में, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, और रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, एग्जाम्पल इसका क्या है, और डायग्राम क्या है बेटा। इसको आप ठीक से वीडियो लेक्चर को सुनेंगे। जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ इसको आप अपने रजिस्टर में, फेयर रजिस्टर में ठीक से करेंगे, और जो लेबल डायग्राम मैंने दिया है इस लेबल डायग्राम को भी बना लेंगे ठीक से।
तो बेटा आज हमने लेक्चर 4 में ये बात की। अब अगला लेक्चर होगा जिसमें मैं बताऊंगा फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो ओके बेटा, थैंक्स।